अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम दे धनाधन। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए एक बहुनिकाय एजेंसी होगी जो रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस में जॉब की योग्यता प्रदान करने का एक निष्पक्ष और सशक्त माध्यम बनेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही इसके गठन का निर्णय किया है, जो केंद्रीय सेवाओं में समूह ख और ग जैसे गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग करने के लिए सामान्य योग्यता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाने हेतु राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन को मंजूरी दे दी। एक आधिकारिक घोषणा के मुताबिक एनआरए के तहत वर्ष में 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, जिसका स्कोर 3 वर्ष तक मान्य रहेगा। इस कदम से न सिर्फ भर्ती, चयन और नौकरी में प्लेसमेंट आसान होगा, बल्कि समग्र रूप से सुगमता सुनिश्चित होगी। इसके तहत कुल 1000 केंद्र खोले जाएंगे। हर जिले में एक केंद्र होगा जहां पर परीक्षार्थी परीक्षा दे सकेंगे। अब एक ही परीक्षा से कई भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे छात्र। रणनीतिकारों के मुताबिक पहले अलग अलग आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में बार बार होने वाले खर्च, कानून व्यवस्था के साथ साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे और परीक्षा केंद्रों संबंधी समस्याएं शामिल हैं, क्योंकि एक वर्ष में लगभग 1.25 लाख नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं में अलग से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार शामिल होते हैं, जिसके चलते प्रशासन से लेकर अभिभावकों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब साझी पात्रता परीक्षा यानी सीईटी उम्मीदवार एक सामान्य योग्यता परीक्षा में केवल एक बार शामिल होंगे और फिर उच्च स्तर की परीक्षा के लिए किसी या इन सभी भर्ती एजेंसियों में आवेदन कर पाएंगे। मुख्य विशेषताएं: सामान्य योग्यता परीक्षा मुख्यतः 3 स्तरों पर आयोजित की जाएगी: स्नातक, उच्च माध्यमिक और मैट्रिक। एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस जैसी एजेंसियां यथावत बनी रहेंगी। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले उम्मीदवारों को काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। सामान्य योग्यता परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य होने के साथ साथ मानक भी होगा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के कुशलतापूर्वक संचालन के लिए सरकार ने 1517.57 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। यह व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा।